Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PTE instructor at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में कंपेयर करूँगा लैंग्वेज सर्ट और ऑक्सफोर्ड टेस्ट की स्पीकिंग को। और आप अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि विच टेस्ट शुड आई गो फॉर। तो अगर आपको उसका थोड़ा सा फॉर्मेट पता है और आपको पता है कि किन चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है, तो ओवरऑल यू कैन मेक अ गुड डिसीजन, अ कैलकुलेटेड गेस यू कैन से. So first of all, we need to understand that the sections are four in both of the speaking tests. Oxford के अंदर भी टोटल 4 sections ही हैं speaking के, और लैंग्वेज सर्ट के अंदर भी 4 speaking के section हैं. अब जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आता है वो है ऑक्सफोर्ड की सेकेंड पार्ट के अंदर, विच इज़ द प्रेजेंटेशन थिंग. उसमें होता यूँ है कि आपके पास एक टॉपिक आपको प्रेजेंट किया जाएगा 15 मिनट्स प्रायर टू योर टेस्ट. आपने उसके ऊपर प्रिपरेशन करनी होती है, उसके ऊपर पॉइंट्स बनाने होते हैं, एंड इन द एग्जाम यू नीड टू जस्ट स्टार्ट डिलीवर दैट प्रेजेंटेशन, एंड दैट प्रेजेंटेशन शुड बी अराउंड 3 to 5 मिनट्स. ठीक है, तो आपको टॉपिक मिल गया, आपने उसके ऊपर तैयारी कर ली, आप इंटरनेट की हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हो, उसके बाद आपने उसको डिलीवर करनी है. तो जो सबसे मेजर चंक है ना, वो आपका ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट होता है. उसके अलावा ऑक्सफोर्ड के अंदर जो दूसरा मेजर चंक होता है वो आपके ऐसे क्वेश्चन में से आता है जो आपने राइटिंग के अंदर लिखा होता है. जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू योरसेल्फ डिड द राइटिंग. तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन रखे होते हैं जो कि वो आपके ऐसे में से पूछेंगे, जस्ट टू नो कि व्हाट हाउ मच डू यू नो अबाउट योर ऐसे टास्क, राइट. सेकेंड मेजर चंक उसका है. जबकि लैंग्वेज सर्ट के अंदर ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसके अंदर आपको उसी ऑन पॉइंट उसकी तैयारी करनी पड़े, या फिर आपको 15 मिनट पहले उसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़े. उसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है. लैंग्वेज सर्ट के अंदर सारे सेक्शन ऐसे हैं जिसकी आप पहले से तैयारी कर सकते हो. उसकी कॉमन कैटेगरीज हैं जिसको आप तैयार कर सकते हो. देयर आर सम फॉर्मेट्स, फिक्स फॉर्मेट, राइट. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट. ऑल्सो one thing that you should notice before actually deciding this is कि in ऑक्सफोर्ड टेस्ट आप अक्सर बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा थोड़े से कह लो कि नॉर्मल रूटीन से हट कर टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड फॉर योर राइटिंग एज वेल. मतलब आप जो करंट सिचुएशन जिसमें से गुजर रहे हो और काफ़ी करंट सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड जो हैं वो आपको अक्सर टॉपिक्स आ जाते हैं. जैसे हम कैशलेस सोसाइटी, हम जैसे बिटकॉइन की तरफ कर रहे हैं मूव, और जैसे हम डिजिटल करेंसी की तरफ मूव करें, सो सॉर्ट ऑफ यू विल सी सच टॉपिक्स. और फिर उसके बाद आई ऑल्सो सॉ अ कपल ऑफ मंथ्स बैक आई सॉ अ टॉपिक रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, हाउ इज़ इट हेल्पिंग, राइट, द रिमोट वर्क. तो ऑक्सफोर्ड के अंदर ये थोड़ी सी चीज़ है कि उसके राइटिंग टास्क के अंदर भी और उसके जो आपका स्पीकिंग का प्रेजेंटेशन टास्क है उसमें भी आपको थोड़े से करंट अफेयर्स के हिसाब से कुछ चलता हुआ टॉपिक मिल सकता है, which I guess in my opinion is very easy because उसका मटेरियल आपको इजीली मिल जाएगा. प्लस आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी से वो सुना ज़रूर होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू टॉपिक होगा. पर उसके ड्रॉबैक्स ये भी हैं कि लेट्स से कि यू कुडंट फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, देन इट विल बिकम रियली हार्ड फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एंड देन गिव द प्रेजेंटेशन. तो उसके अल्टरनेटिव में अगर हम लैंग्वेज सर्ट की बात करें तो लैंग्वेज सर्ट के क्योंकि सेक्शन भी फिक्स्ड हैं और उसके अलावा टॉपिक्स भी फिक्स्ड होते हैं. मतलब एक रेंज ऑफ टॉपिक्स है जिसके अंदर से ही समवट आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है. अगर मैं लास्ट सेक्शन क्यू गार्ड की बात करूं तो उसके अंदर भी हमारे पास एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस है कि जैसे नेबर से रिलेटेड आ जाए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आ जाए, या फिर एरिया वेयर यू लिव से रिलेटेड आ जाए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाए. सो देयर आर सर्टेन मेजर हाईलाइटेड टॉपिक्स जिसके आगे हमारे पास कोई ना कोई इसका सबसेट होगा, या उसका कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो उनसे रिलेट कर रहा होगा. तो उसमें प्रिपरेशन करना थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. बट इन केस ऑफ ऑक्सफोर्ड दैट इज़ नॉट सो मच प्रिडिक्टेबल, राइट. अब लैंग्वेज सर्ट के अंदर जो कि चीज़ थोड़ी सी नॉन प्रिडिक्टेबल है वो है इसका थर्ड सेक्शन मेनली, जिसके अंदर आप एग्जामिनर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो और आप उसको आपके पास एक शीट आ जाती है और उनके पास एक शीट होती है जिसमें थोड़े से पॉइंट डिफरेंट होते हैं और आपने कन्विंस करना होता है उनको अपने पॉइंट्स के ऊपर. ये वो पार्ट है जिसके ऊपर आपको नहीं पता कि आगे से एग्जामिनर का रिबटल क्या आएगा. सो इट्स लाइक सब्जेक्टिव, डिपेंड करता है आपके सामने जो एग्जामिनर बैठा है वो किस तरह का जवाब देता है और आपको उस किस्म के जवाब से रिलेटेड फिर आगे रिबटल देना होगा. एंड यू नीड टू एक्चुअली स्टिक टू योर पॉइंट्स. इसमें अक्सर बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि जो पॉइंट्स मेरे सामने स्क्रीन पे आए हैं मैं उन्हीं की बात करूं, क्या मैं उनसे रिलेटेड किसी पॉइंट की बात कर सकता हूं. तो नहीं, आपने उन्हीं पॉइंट के ऊपर स्टिक करना है. हाँ, जो कन्विंस करने के लिए आप आगे से आर्गूमेंट दे रहे हो वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना अच्छा आर्गूमेंट बना सकते हो. वो आप उसकी बात सुनकर उस हिसाब से अपना आंसर तैयार कर सकते हो. बट यू नीड टू स्टे ऑन दोज पॉइंट्स, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बोथ ऑफ यू आर आर्ग्यूइंग अबाउट
स्टार्टिंग अ लेयर सेंटर इन योर सोसाइटी, और उसके अंदर एक पॉइंट आपकी शीट के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन एग्जामिनर कहता है हमने नहीं बनाना, तो यू नीड टू कम अप विद अ वेरी गुड आंसर। बट रहना आपने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही है, आप उससे मिलता जुलता कुछ और लेयर फैसिलिटी जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ ये एक अनप्रडिक्टेबल पॉइंट है, बट उसकी ड्यूरेशन कम है और वो समट उतना अनप्रडिक्टेबल नहीं है जितना एक नए टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करना। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम इसमें से देखें तो इफ़ यू आर समवन हु आर गुड एट फॉलोइंग प्रिडिक्टेबल स्टेप्स, और आपको वो टेस्ट चाहिए जिसके अंदर सेक्शंस जो हैं वो बड़े वेल डिफाइंड हों और आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर यू कैन गो फॉर लैंग्वेज सर्ट स्पीकिंग। बट इफ़ यू वांट but if you're good at speaking, I would say, and you are good with current affairs as well, और आपको पता है topics के बारे में, and you are good at reading, and you also want to explore different new topics, then I guess ऑक्सफोर्ड वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। क्योंकि अगर उसका हम सिर्फ ऐसे और सेकंड प्रेजेंटेशन वाला टास्क कर लें तो प्रीटी मच उसकी स्पीकिंग सारी कवर हो जाती है, उसके अंदर जनरल क्वेश्चनिंग भी कुछ नहीं आती, और उसके अंदर लास्ट में जो इमेज वाला दैट इज़ प्रीटी ईजी, राइट। सो दीज आर द टू मेजर चंक्स। सो आप अगर हम ओवरऑल देखें तो दोनों की कॉम्पिटेंसी और कह लो डिफ़िकल्टी समवट सेम लेवल के ऊपर फॉल करती है, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है टेस्ट देने वाले के ऊपर कि उसकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, उसकी इंग्लिश पे कमांड कितनी अच्छी है, और उसके पास तैयारी के लिए टाइम कितना है। द टाइम इज़ ऑल्सो, द टाइम कंस्ट्रेंट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग दैट आई फेस व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पीपल, बिकॉज व्हेन दे गो फॉर दीज टेस्ट नॉर्मली दे हैव अ वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर। सो आपने ये भी देखना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास, अगर आपने ये टेस्ट चूज़ किया तो आपके पास कम ही टाइम होगा, राइट। So this was all that you should consider while you are comparing these two, speaking, Oxford and language cert, and based on your ability you can decide whichever you want to go with. And if you want to know anything about these tests or IELTS or PT or any other language test, you can simply reach out to Edify Group of Companies. And thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.